हेलो एवरीवन। आजकल ओजोन लेयर की काफ़ी चर्चा हो रही है, तो ये जो ओजोन परत है वो है क्या, इसके बारे में जानते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ओजोन की सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है, और ये ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का आइसोटोप है। तो इसकी जो लेयर है वो सूर्य से आने वाले जितनी भी हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और जीवन की रक्षा करती है। तो अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो हमारे यहाँ पृथ्वी पर जीवन असंभव है। चूँकि ये इनविजिबल है तो ये एक अदृश्य ढाल के रूप में काम करती है, और 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं इसमें। इसको O3 बोलते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला ये है। कैसे काम करती है ये? ओजोन की परत जो है वो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो अदरवाइज जो सनबर्न होता या स्किन कैंसर होता उसको ये रोकती है। लेकिन अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज की होती हैं वो पृथ्वी की सतह पे पहुंच जाए तो पृथ्वी पे जितनी जीवन है, जंगल है, सब कुछ खत्म हो जाएगा और पृथ्वी बंजर हो जाएगी। तो एक तरह से ये प्राकृतिक संतुलन बनाए हुए है, और इसका जो निर्माण है वो कंटिन्यू चलता रहता है। और कुछ ओजोन की जो परमाणु हैं, मॉलिक्यूल जो हैं, वो टूटते भी रहते हैं। तो बहुत दिनों से सुनने में आ रहा था फॉर द डिकेड्स, लाइक काफ़ी दिन तक, कि ओजोन की लेयर जो है वो कहीं कहीं पे क्षीण हो गई है और कहीं कहीं इसमें छेद हो गया है। तो इसकी वजह से बहुत सारी हानिकारक किरणें जो है वो पृथ्वी पर आ सकते हैं, ऐसा मानक। अब ये क्यों हो गया? ओजोन की लेयर में किस तरह से छेद हो गया? क्योंकि O3 से डायरेक्ट तो हमारा वास्ता है नहीं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो O3 कैसे डिप्लीट हो गया जबकि ये ऊपर के लेयर में है? तो इसका कारण हम देखते हैं कि जो हमने ये मानव जनित कारण है, जैसे कि हमने फ्रिज यूज़ किया या AC यूज़ किया, तो उसमें जो बहुत तरह की जो रसायन हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और उसकी वजह से जो है ओजोन की लेयर में छेद हो गया। आजकल बहुत सारे इको फ्रेंडली फ्रिज बनने लगे हैं, और AC में भी जो है इस तरह का निर्माण किया जाता है कि इससे ओजोन लेयर जो है क्षतिग्रस्त ना हो। एक और बात है जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसकी वजह से भी जो है O3 का जो लेयर है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो ओजोन की लेयर को नुकसान पहुंचाता है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से ओजोन परत क्षतिग्रस्त हुई थी, और कई जगह जो है इसके परिणाम देखने को मिलते। रेफ्रिजरेंट हो, एरोसोल्स हो, उसमें जो है ये सब यूज़ किया जाता था। बाद में जब पृथ्वी के सभी वैज्ञानिकों को इस बात का ध्यान आया और बहुत सारे प्रोटोकॉल के बारे में बातचीत की गई, तो 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, और उसमें सारे ग्लोबल लीडर्स जो हैं वो इकट्ठे हुए, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि चूँकि ओजोन परत को नुकसान पहुँचने में जो भी पदार्थ का प्रयोग किया गया, जिस भी रसायन का प्रयोग किया गया, उसको धीरे धीरे स्टेप वाइज जो है ख़त्म करना है, कि अचानक से तो नहीं होगा। और इस प्रोटोकॉल के बाद ये डिसाइड हुआ कि 2070 तक ओजोन परत जो है वो फिर से रिकवर हो जाए, क्योंकि ओजोन जो है वो अपने आप बनती भी है। फिर 1994 में एक बार और ओजोन परत पे इसके कंजर्वेशन के लिए मीटिंग हुई, बैठक हुई, और इसमें ये डिसाइड किया गया कि ये एक दिन जो है हम ओजोन दिवस के रूप में मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 16 सितंबर को, और लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे, उनको जागरूक करेंगे कि ओजोन की लेयर को क्षतिग्रस्त ना करने ऐसे उपाय खोजे जाएं, और जिस वजह से ये लेयर क्षतिग्रस्त हो रही है उस पर रोक लगाया जाए। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।